मतलब परस्त पति, धोखेबाज पति की कहानी। किस प्रकार उसने धोखे से अपनी पत्नी को मार डाला। काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है, जहां कदम कदम पर मंदिर, धर्मशालाएं एवं पाठशालाएं हैं। वहीं पर पंडित रामानंद की भी पाठशाला है, जिसमें अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में मथुरा का रहने वाला एक बालक भी पढ़ता था। उसका नाम कृष्णदत्त था। वह लगभग 14 वर्ष का था। काफी सुंदर युवक था। काशी नगरी से 5 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा और रमणीक शहर था। वहां एक धनवान सेठ द्वारका प्रसाद रहता था। दान की कोई थाह नहीं होती। सेठ द्वारका प्रसाद ने 1 लाख अशर्फियां दान स्वरूप देने के लिए रखी हुई थी। उन अशर्फियों में से प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता था। यह बात जब काशी के विद्यार्थियों ने सुनी तो पंडित रामानंद की पाठशाला के विद्यार्थी भी उस सेठ के यहाँ अशर्फियां लेने चल दिए। उन विद्यार्थियों में कृष्णदत्त भी था। चलते समय सब विद्यार्थियों से रामानंद पंडित ने कहा, शिष्यों, तुम लोग जा तो रहे हो, परंतु एक उपदेश याद रखना कि यदि रास्ते में श्यामा चिड़िया बैठी हो तो उसके दाहिनी ओर से गुर्जना। गुरुजी की यह बात सुनकर वह विद्यार्थी चल पड़े। जब वे लोग काशी से 1 कोस की दूरी पर निकल गए तो एक विद्यार्थी ने कहा, देखो, श्यामा चिड़िया बैठी है और कुछ बोल रही है। सब विद्यार्थी उसके दाहिनी ओर को चले, तभी वह चिड़िया उड़ गई। सब विद्यार्थी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, फिर सब थककर बैठ गए। परंतु कृष्णदत्त ने कहा, मैं तो गुरुजी की आज्ञा नहीं टालूंगा, चाहे वह चिड़िया कितनी भी दूर क्यों न जाए, परंतु मैं इसके दाहिने ही जाऊंगा। यह विचार करके जिधर श्यामा चिड़िया उड़ी, उधर ही कृष्णदत्त भी चला। अचानक चिड़िया एक पेड़ पर बैठ गई और कृष्णदत्त उसके दाहिने से गुजर गया। इस प्रकार कृष्णदत्त भी शहर में पहुंच गया। उस समय रात हो चुकी थी। वह थकाहारा सेठ के मकान पर पहुंचा, मगर उस मकान का दरवाजा बंद हो चुका था। वह सुबह से भूखा प्यासा तो था ही, एक दुकान के तख्ते पर सो गया। ऐ तोते! उसी दिन शहर के राजा की बेटी, जिसका नाम चंद्रवती था, बारात दूसरे शहर से आई थी, परंतु वह दूल्हा काना था। दूल्हे के पिता को चिंता थी, कहीं मेरे काने बेटे को देखकर राजा अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करने से इनकार न कर दे। इससे बारात वापस जाएगी और उसकी काफी बदनामी होगी, वह कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा। इससे उचित यह है कि किसी सुंदर लड़के को बुलाकर उसे दुल्हे के कपड़े पहनाकर वेदी पर बैठा दे और जब फेरे पड़ जाएं तब उसे कुछ देकर विदा कर दे। इस प्रकार मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। यह विचार कर उसने अपने मंत्री से सलाह की। यह तो आपने बहुत अच्छा उपाय सोचा है, मंत्री ने कहा। यह भेद किसी पर प्रकट नहीं होना चाहिए। तुम शहर में जाकर किसी सुंदर लड़के को पकड़कर ले आओ, राजा ने मंत्री को समझाते हुए कहा। मंत्री शहर में आया और लड़का ढूंढने लगा। एक दुकान के बाहर कृष्णदत्त को सोता देखकर उसे जगाया और कहा, ऐ ब्राह्मण पुत्र, हमें तुमसे एक काम है, यदि तुम हमारा काम कर दो तो हम तुम्हें 1000 अशर्फियां देंगे। क्या काम है? कृष्णदत्त ने पूछा। आज रात हम तुम्हें दूल्हा बनाना चाहते हैं, यदि तुम्हें स्वीकार है तो जैसा हम कहें वैसा ही करो। सुबह हम तुम्हें 1000 अशर्फियां देकर विदा कर देंगे। मंत्री ने उसे लालच देने वाले अंदाज में समझाया। मुझे स्वीकार है, कृष्णदत्त राजी हो गया। मंत्री उसे अपने साथ ले गया और उसको दूल्हा बना दिया गया। बड़ी खुशी से नाचरंग होने लगा और खुशियां मनाई जाने लगी।
वहां हिंदू समाज के मुताबिक रस्में होने लगी और राजा ने अपनी बेटी के साथ कृष्णदत्त के फेरे डलवा दिए। जब फेरे पड़ चुके तो राजकुमारी और कृष्णदत्त सोने के कमरे में चले गए। ऐ तोते! उस समय कृष्णदत्त को विवाह का हर प्रकार से आनंद तो प्राप्त हुआ, किंतु कृष्णदत्त से उसके पेट की बात किसी ने नहीं पूछी कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। वह बेचारा कल से भूखा था ही। जब राजकुमारी के साथ आनंद करने बैठे तो भूख ने ऐसा सताया कि उसके प्राण निकलने लगे। अंततः विवश होकर कृष्णदत्त ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मुझको इस समय भूख लग रही है, क्योंकि कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। प्रियतम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि तुम मुझसे कह देते तो मैं दासियों को बुलाकर खाना खिला देती, मगर अब तो रसोई घर बंद हो चुका है। अब मैं क्या करूं? राजकुमारी चिंतित स्वर में बोली। प्राण प्यारी, चाहे कुछ भी उपाय करो, मुझे भोजन कराओ, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, कल मेरी माता ने चावल से मेरी गोद भरी थी, वो सूखे चावल अभी तक रखे हैं, राजकुमारी ने कहा। कृष्णदत्त बोला, उन्हीं को ले आओ। राजकुमारी वो चावल ले आई और अपनी पुरानी साड़ी जलाकर गंगाजल में उनको पकाया। कृष्णदत्त ने चावल खाकर पानी पिया, तब कहीं जाकर उसे आराम मिला। मतलब परस्त पति की हिंदी कहानी। तत्पश्चात राजकुमारी और कृष्णदत्त ने सुहागरात मनाई और तमाम रात ऐश से गुजारी। जब सुबह हुई तो कृष्णदत्त को मंत्री ने 1000 रुपए देकर विदा कर दिया। ऐ तोते! कृष्णदत्त तो काशी चला गया और लड़की को विदा करने की तैयारियां होने लगी। तब राजा ने कुछ सोचकर अपने बेटे की आंख पर पट्टी बांध दी। जब वह ससुराल पहुंचा तो सब स्त्री पुरुष उसको देखने लगे और कहने लगे कि रात तो दूल्हे की आंख सही सलामत थी, अब क्या हो गया? तब दूल्हे के साथियों ने कहा, आज सुबह से ही राजकुमार की आंख दुखनी आ गई है। यह सुनकर चंद्रावती भी उसे देखने लगी। उसने उसे देखकर पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह व्यक्ति मेरा पति नहीं है, दाल में कुछ काला लगता है। अब चंद्रावती ने अपने पिता को बुलाया और हाथ जोड़कर बोली, यह बात कहने की तो नहीं है, किंतु बिना बताए काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मेरा धर्म खराब होता है। सच बात तो यह है पिताजी कि जिससे मेरे फेरे हुए थे, यह वह राजकुमार नहीं है। अच्छा, हम अभी पता लगाते हैं, राजा ने कहा और वहां से चला गया। राजा ने जनवासे में से राजकुमार को बुलाकर उसकी आंख पर बंधी पट्टी खुलवाकर देखा तो पाया कि वह तो काना है। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर वह बोला, तुम इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ और उस लड़के को लाओ जिसके साथ मेरी बेटी के फेरे पड़े थे। चंद्रावती ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं? माता पिता तो जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं होते। इसमें आपका क्या दोष है? मैं एक प्राचीन कथा आपको सुनाती हूँ। भद्रपुर नामक एक शहर था। उसमें प्रेमदत्त नामक सेठ रहता था, जिसके 7 लड़के थे। भगवान की करनी ऐसी हुई कि उसके 7 बेटे और 6 बहुएं मर गई। केवल छोटी बहू जीवित बची। सबसे छोटे लड़के की बहू गर्भवती थी। अपने घर का ताला लगाकर वह अपने मायके चली गई, क्योंकि मकान में एक प्रेत आत्मा ने निवास कर लिया था। उस स्त्री के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। वह एक दिन अपनी आयु के बच्चों के साथ खेल रहा था कि एक लड़के ने ताना दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि तुम अपना घर-बार छोड़कर अपने मामा के टुकड़ों पर पल रहे हो। यह सुनकर सेठ के पौत्र को बहुत क्रोध आया। वह अपनी माँ के पास आया और पूछने लगा, हमारा घर कहाँ है माँ? माँ बेटे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, परंतु लड़के ने कहा, यह मेरा घर नहीं है।
लड़के की नानी और मामा ने भी बहुत समझाया कि बेटा यही तुम्हारा घर है, किंतु लड़का नहीं माना। या तो मुझे मेरा घर बता दो वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, लड़के ने जिद पकड़ ली थी। बेटे की जिद देखकर मां ने कहा, बेटे हमारा घर तो भद्रपुर में है। उस घर में एक प्रेतात्मा रहने लगी है। उसने हमारे घर के सभी सदस्यों को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई थी। उस समय तू मेरे गर्भ में था। मैं तेरे प्राण बचाने के लिए उस घर में ताला लगाकर यहाँ चली आई। इससे आगे वहां का हाल मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर उसने अपनी मां से मकान की चाबी ली और भद्रपुर पहुंचा। जैसे ही उसने ताला खोला वैसे ही वह प्रेतात्मा आकर कहने लगी, यहाँ मत आना वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तेरे परिवार के सदस्यों को मैं पहले ही खा चुका हूँ।